नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल यानी कि 15 दिसंबर को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। आज दोस्तों वोलाटिलिटी आपने देखी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक थी, निफ्टी कमज़ोर थी, बाद में दिन भर ऊपर नीचे करती रही। ये बात मैंने कल आपको बोली थी कि दोनों तरफ का मूव देखने को मिलेगा, और कल भी आपको दोनों तरफ का मूव देखने को मिलेगा। किसी कारणवश अगर गैप अप हो जाता है तो वो एक बार के लिए पुट खरीदने के काम में आएगा, और क्यों आएगा वो हम आगे एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन चेन चल नहीं रहा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फिर भी एक ओवरव्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की कल रेंज क्या रहेगी। अब रिटेलर कल के लिए बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। एफआईआई नेगेटिव है, प्रॉस नेगेटिव है, डीआईआई नेगेटिव है। 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। और कल मैंने आपको एक बात और बोली थी जो एनालिसिस में, कि एफआईआई के पास जो है अभी कॉल है, इंडेक्स है, वो मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। तो आज आप देखिए उसने क्या किया, कॉल भी अपनी निकाली और इंडेक्स भी निकाला। इसका मतलब कल उसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को ऊपर लाने का, और प्रॉस जो है वो कॉल बेच के गया है। तो ये हमारे लिए क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि कॉल जो है फर्दर रिटेलर ने खरीदी है। दूसरा, एफआईआई ने थोड़ा सा पुट आज और बढ़ाया है, 3,07,000। मतलब आज की गिरावट में उसने कोई खास एक्टिविटी नहीं की। तो शायद वो कल क्या है, जो आज आपने देखा है कल उसका रिवर्सल हो सकता है, कल ऊपर नीचे नहीं होगा। कल आपको दोनों तरफ की मूवमेंट शायद ही देखने को मिले। तो कल क्या हो सकता है, कल वन वे मार्केट जो है वो डीप डाइव कर सकती है। अब रिटेलर 54,949 कंट्रैक्ट हैं इंडेक्स फ्यूचर में, 67,870 कंट्रैक्ट डीआईआई ने बेचे हैं, 26,140 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं, और 13,219 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं। और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी के पहले एफआईआई ने जो है अपनी पोजीशन बिल्कुल हल्की कर ली है, और ऐसा ये अमूमन करते भी हैं। अगर पॉलिसी अच्छी आई तो ये पोजीशन जो है एग्रेसिव अगले दिन बना लेंगे, या फ्लैट खोल के ठीक ठाक खरीदारी कर देंगे। लेकिन ये कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे पॉलिसी में कुछ नेगेटिविटी आ जाए और ये क्या कर सके, उसमें ट्रैप हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, आज आपने इंडेक्स निकाले और साथ में मैक्सिमम कॉल भी निकाल दी। इसका मतलब कल इनका इंटरेस्ट मार्केट में कम रहेगा। ये जो कॉल इनके पास है ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी नहीं टूट रही, निफ्टी जैसे काम कर रही है, ऊपर ओपन होती है, नीचे जैसे आज बता रही थी। एक्चुअली आज भी इन्होंने कुछ शैतानी प्ले की। 17,200 180 इस लेवल से अगर ऊपर आती तो ये टिकती, लेकिन क्या ये इस लेवल को इन्होंने टच ही नहीं करने दिया, ये बीच में घुमाते रहे। इनको भी पता है 17,200 250 का लेवल क्रूशियल है, तो इन्होंने इसी के आसपास जो है उठा ली, फिर 17,400 प्लस तक भी लेके गए, फिर जाते जाते 400 से फिर 17,300 तक लेके आए, इवन 300 के नीचे भी गई। तो कल आपको थोड़ा सा जो है डाटा पे नजर रखनी चाहिए। डाटा पॉजिटिव भी हो सकता है कल, और भी ज़्यादा नेगेटिव बन सकता है। और जो आज की रेंज का इसने रिस्पेक्ट किया, ऐसा हो सकता है कि कल ये नीचे की तरफ जो है रेंज भी जो है तोड़ती हुई नजर आए। ये जो पुट है एफआईआई, क्योंकि परसों एक्सपायरी है, कल का दिन इनके पास है। तो ये रिटेलर 1,16,000 कंट्रैक्ट कॉल में है, कॉल अच्छा नंबर बढ़ाया है। डीआईआई 588 कंट्रैक्ट हैं, एफआईआई 66,394 कंट्रैक्ट हैं, हमने डिस्कस कर ही लिया। और 1,83,000 कंट्रैक्ट प्रॉस ने बेचे हैं। मतलब प्रॉस आज भी जो है, जो मार्केट ऊपर आई वहां सिर्फ बेचने के काम में लगा हुआ था, उसने आज कोई कवरिंग नहीं की। और कॉल के पास मैक्सिमम इंटरेस्ट किसका, रिटेलर का है। और पुट में 3,82,000 3,82,626 कंट्रैक्ट रिटेलर ने बेचे हैं, जो तीनों जो है बड़े प्लेयर्स के पास हैं। उसमें से 15,338 15,338 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास है, 3,07,959 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास है, 59,329 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास हैं। तो आपको ऊपर अगर मार्केट मिलती है, इस डाटा को देख के आप विश्वास कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, पुट ले सकते हो। नेक्स्ट वीक की ले लोगे, नेक्स्ट मंथ की ले लोगे, या मंथली भी ले लोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉफिट देती हुई नजर आएगी। रिटेलर 13,34,000 नंबर इन्होंने बढ़ाया है। यहाँ पे भी स्टॉक फ्यूचर में भी एफआईआई ने और नंबर कम किया, 1 लाख से नीचे आ गया। अब इनके पास 99,570 कंट्रैक्ट है।
2,23,060 कंट्रैक्ट प्राउस के पास हैं, 16,57,000 16,57,000 कंट्रैक्ट DIA ने बेचे हैं। तो थोड़ा सा नंबर जो आप ये देख रहे हो कवर होते हुए वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब बाकी पैरामीटर्स क्या इंडिकेट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे पास दोस्त जो अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपने परिवार के किसी सदस्य का, दोस्तों का, किसी का भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया दोस्तों, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं बाकी पैरामीटर्स क्या बता रहे हैं। दोस्तों ऑप्शन चेन आप देख सकते हो पूरी ब्लैंक है। यही हालत है NSE की, जब कोई बड़ा गेम प्लान होती है ये ऑप्शन चेन बंद कर देते हैं। तो यहां से आज किसी को इंडिकेशन मुझे नहीं लग रहा है मिलेगी। लेकिन मार्केट SGX निफ्टी हालांकि थोड़ी सी नीचे है, US मार्केट भी नीचे है, यूरोपियन मार्केट दिन के हाई से जो है अच्छी खासी नीचे है, तकरीबन 200 पॉइंट ये भी नीचे आती है। और बाकी वर्ल्ड मार्केट का भी वही हाल है। FII ने जरूर वहाँ पे तो ऑप्शंस में देख रहे हो आप काफ़ी बिकवाली की है, कैश में भी 763 करोड़ की बिकवाली की है। DII ने 425 करोड़ की खरीदारी की है। DII ने आज थोड़ा सा हाथ रोका है। अब तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 37,000 की कॉल में 18,48,425 का ओपन इंटरेस्ट है, 21% इंक्रीज है। तो मतलब 3,60,000 जो है ये क्वांटिटी आज बढ़ी है। और ये जो क्वांटिटी कैरी हुई है, क्योंकि रिटेलर ने कॉल लिया तो मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ कि ये रिटेलर ने लिया है। और 36,500 की पुट, इस पर 41% का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, मतलब 15,34,000 है। और ये भी मैं मान के चल सकता हूँ ये रिटेलर ने ही बेची है, क्योंकि पुट हमारे रिटेलर बेच के गए हैं। और एक चीज़ और है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 37,000 की कॉल पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे अनवाइंडिंग है। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स पुट बुक करके गए हैं, लेकिन कहाँ तक अनवाइंडिंग है, 36,800 पे 30% इंक्रीज है। अगर आप ये मान के चलोगे तो 30% 8,40,000 का होता है, तकरीबन 2,40,000 ये पुट आज ऐड हुई है। 104% मतलब 3.5 लाख कंट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं। 36,600 पे 100% मतलब 3,30,000 यहाँ पे ऐड हुए हैं। 36,500 पे 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 9 लाख कंट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो ये सारी पुट जो है ये रिटेलर बेच के गया है, और कॉल जो है ऊपर तक रिटेलर खरीद के गया है। इसका मतलब एक क्लियर कट चीज है, पैनिक कब फैलेगा, जब हमारी ये बैंक निफ्टी जो 36,893 पे क्लोज हुई है, ये 37,100 के ऊपर निकलेगी। अगर बैंक निफ्टी स्पॉट निकलता है तो तब जो है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर अनवाइंडिंग आती है 37,000 की कॉल पे, तब जाके जो है आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी 37,300 500 के लेवल पे आ सकती है। अदरवाइज अगर ये ऊपर जाएगी भी, इसने नीचे ही आना है। तो कोई भी गैप अप मिल जाता है अगर, तो आप 37,000 की पुट जो है वो ट्राई कर सकते हो डाटा को देख के और इस राइटिंग के सहारे। सिर्फ ये अनवाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि खुलते ही यहाँ पे अनवाइंडिंग हो जाए और आपको जो है फिर आप यहाँ पे कॉल लेके बैठ जाओ, सॉरी पुट लेके बैठ जाओ। तो खुलते ही कॉल पे अनवाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कॉल पे फर्दर एडिशन हुआ तो आप पुट 37,000 या 37,200 की जो पुट आपकी समझ में आए वो ले सकते हो, बड़े प्लेयर्स की पोजीशन पे विश्वास करते हुए। क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने आज जो किया है, आज जो FII ने किया है कि ऊपर के लेवल पे कॉल खाली की है, तो कल ये दोबारा से भरने आ जाएगा। और अगर भरनी है इसको तो ये थोड़ी नीचे के लेवल पे 36,500 36,600 के लेवल के आसपास भरने की कोशिश करेगा। तो वहां पे एक बार डाटा पे नजर रखेंगे डाटा क्या फॉर्म होता है। तो 36,500 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ सपोर्ट है। 37,300 से 37,500 ये सॉलिड रेजिस्टेंस है। और 37,000 ही अपने आप में जो है फिलहाल रेजिस्टेंस का काम करेगी। 37,000 भी अपने आप में रेजिस्टेंस का काम करेगी 37,000। तो कोई भी गैप अप होता है, डाटा पे विश्वास करते हुए आपको क्या है, मंथली पुट आप ले सकते हो, आपको जरूर प्रॉफिट मिलेगा। अब पुट कौन से लेवल पे लेनी है, आज का हाई है 37,200 का, इसके आसपास में मार्केट मिल जाए बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा। और अगर इसके ऊपर मिल जाए 37,300 37,500, किसी कारणवश अगर आज US मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देती है, सुबह एशिया पॉजिटिव कामकाज करता है और हमें एक गैप अप मिल जाता है क्योंकि 37,027 पे बंद हुई है, तो कोई भी 200-250-300 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है, वो हमें मदद करेगा पुट लेने में। तो अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब 17,300
यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है 17,324, 24 पॉइंट ऊपर ही हुई है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 325% का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है आज में, 325%। यहाँ पे आपको नजर आ सकता है 325%। तो इसका मतलब ये जो कॉल है ये रिटेलर लेके गया है, और कॉल इसने जो है ऊपर के लेवल पे भी ली होगी। 76 रुपये का लो है, 114 पे बंद है, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ। और 182 की ये राइटिंग है, मतलब आप प्रीवियस क्लोज देखो 182, आज यहाँ तक गया ही नहीं, 154 तक गया, वहाँ पे भी एडिशन हुआ। इनफैक्ट यहाँ पे अनवाइंडिंग हो जाती तो बड़ा अच्छा था, लेकिन एडिशन ही रहा। अब 17,300 की पुट वहाँ पे भी नज़र मारते हैं क्या हुआ है। 17,300 की पुट पे 57% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तो आप ये देखो कि इन द मनी पुट ये रिटेलर ने बेची है, और 17,300 के बाद 17,400 की आप देख सकते हो 29%, मतलब 17,400 के ऊपर अब मार्केट निकलेगी तो आपको थोड़ी सी मार्केट में स्ट्रेंथ नजर आएगी। 17,300 की पुट वो बेच के गया जो हमारे बड़े प्लेयर लेके गए हैं। अब 17,400 की कॉल पे 90% का ओपन इंटरेस्ट है। 90% का मतलब तकरीबन 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज इंक्रीज है। इसलिए 17,400 फिलहाल अपने आप में रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 17,300 कमजोर सपोर्ट है, और 17,200 ये एक मैं अच्छी सपोर्ट मान के चल सकता हूँ। फिलहाल थोड़ी सी अच्छी है एज कंपेयर टू 17,300। क्यों? आप 17,200 की कॉल पे देखो 200% का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे 17,200 की पुट जो है वो 26% का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब यहाँ पे हल्की से एडिशन है, 32 दूने 64, मतलब 6,40,000 कंट्रैक्ट आप यहाँ पे मान के चल सकते हो आज ही आज जुड़े हैं जो रिटेलर ऐड करके गया। उसके बाद 17,100 आप ये भी देखो, 17,100 पे भी 5% है, तकरीबन 1 लाख कंट्रैक्ट हैं। तो 17,200 ही बेसिकली लेवल था जहां से आज मार्केट एक बार आती मुड़ती वो एक जो है सॉलिड जंप दे सकती थी, क्योंकि बीच में से घूमी है। जो सुबह का ये लो है ये सिर्फ ओपनिंग, ये एक 230 का एक लो सुबह देखा था, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया एक्चुअली, पूरे दिन में भी ये लो दिखाई नहीं दिया। कब लगा, कैसे लगा, किसने बेचा, वो भगवान ही जानता है। तो 17,200 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब 17,200 अगर होल्ड कर जाता है वेल एंड गुड, लेकिन अगर 17,180 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे ये निफ्टी फ्यूचर, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये 17,050 की तरफ जाते हुए नजर आएगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है 17,200 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर उसके आसपास खुलता है एक बार के लिए बाय इनिशिएट कर सकते हो। और कल भी हमारा रेंज जो था 17,200 ही था, और अगर गैप अप होता है 17,420 की 420 की तरफ, 17,400 की तरफ, क्योंकि 17,352 पे क्लोजिंग है। और एक चीज मैंने कल और बोली थी, आज आपको प्रीमियम से खेला जाएगा। आप देखिए 25 की क्लोजिंग है, 50 सिर्फ 27 पॉइंट का प्रीमियम रह गया जो कल 90 पॉइंट का था। तो ये बड़े प्लेयर्स हैं, ये ऐसे ही गेम खेलते हैं, आपको इसी में देखना, इसी में समझना, इसी में ट्रैप होने से बचना है। तो 17,200 के आसपास हम बाय करके चल सकते हैं। 17,180 अगर इसके नीचे 15 मिनट मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी तो फिर नेक्स्ट लेवल 17,050 पे रुकेगी, और वो लेवल बड़ा फास्ट आएगा। तो आपको जो है अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। सारा डिपेंड करेगा बड़े प्लेयर्स किस हिसाब से कल खरीदते हैं। आज आप देखो कि कॉल में ये मैंने लाइव मार्केट में बोला भी था कि ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट ऊपर लाई जा रही है। 424 का हाई लगाया, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था 400 पे, यहाँ पे लाया गया, कॉल सप्लाई की गई, यही कॉल दी गई जो 154-55 रुपये का जिसने हाई लगाया, और उसके बाद जो है इसको फिर से 100 रुपये के नीचे ला के 108 पे जो है एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है। और मेरे ख्याल में इसकी पोस्ट क्लोजिंग आई होगी तकरीबन 110-108 रुपये। अब देखते हैं कल क्या ट्रेड मिलता है। तो बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज। 17,430 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है फिर ये आपको कहीं ना कहीं 500 की तरफ जाती हुई भी नजर आ सकती है। लेकिन मुझे डाटा को देख के एक बात की श्योरिटी है कि अगर कोई भी गैप अप मिलता है तो वो हमें जो है मदद करेगा पुट लेने में। अगर 100 पॉइंट का गैप अप मिल जाए फिर तो सोने पे सुहागा, और अगर गैप डाउन मिल जाता है थोड़ा सा और वेट करेंगे, वॉच करेंगे। आज की तरह पोजीशन नहीं बनाएंगे कि आज जैसे लगा कि मार्केट ऊपर आ गई, कल शायद खुलने के बाद गैप डाउन होने के बाद ये फर्दर और गैप डाउन हो। इंपॉर्टेंट लेवल्स का वेट करेंगे, वहाँ पे जो है बाय एक्यूमुलेट करेंगे। वैसे अभी यूएस मार्केट हल्की हल्की पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और हमारी एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर आने की कोशिश करी है। अच्छा है, जितनी ऊपर आए उतना
जो है आपको ट्रेड बनाने में मदद मिलेगी। फिर भी कुछ समझ में आएगा तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो खत्म करनी चाहता हूं। इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।